पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में। राइट, ये जो सीरीज देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप वोकैब के शो के अंदर, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कभी इडियम्स के बारे में, कभी एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। बेसिकली हम पूरा का पूरा वोकैब इसके अंदर देखते हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो साइनो और एंटो चल रहा है। साइनो मतलब सिनोनिम्स, एंटो एंटोनिम्स। राइट, तो सेशन को देख लेते हैं भाई, कहाँ से क्या बातचीत करनी है। क्वेश्चन नंबर 151 आपके स्क्रीन पर है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि आपने 150 क्वेश्चंस तक कर लिए। 150 क्वेश्चन यू हैव डन ऑलरेडी। राइट, 150 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है। 51 का आंसर करना स्टार्ट करेंगे। अल्टरकेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? अल्टरकेशन। पहला जो वर्ड है वो है अल्टरकेशन और उसकी मीनिंग दे रखा है। अल्टरकेशन मतलब क्या? विवाद होना, है ना, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होना। क्या होना भाई? डिस्प्यूट, ये कह सकते हो डिस्प्यूट होना, विवाद होना, डिस्प्यूट होना, अल्टरकेशन कहलाता है। राइट, अल्टरकेशन कहलाता है। अब ये पिक्चर देखिए आपने देखा होगा, उसमें क्या नाम है, ये आपने आईपीएल में देखा होगा, विराट कोहली और ये भाई साहब, इनका तो नाम मुझे पता नहीं है। राइट, तो इनके बीच में क्या हो गया था भाई? मनमुटाव हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था, अल्टरकेशन हो गया था किसी बात को लेकर। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो गई थी, तो उसको बोलेंगे क्या? अल्टरकेशन, विवाद होना। अब इसके लिए सिनोनिम क्या क्या आपके सामने है? आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट इजी सिनोनिम है, इसकी बात नहीं करेंगे। बाइकर एक टर्म है। क्या? बाइकर। बाइकर आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कंटेंशन, ये भी ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, डिस्प्यूट लिख दिया मैंने। स्क्वेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वेबल, SQUABBLE, स्क्वेबल। स्क्वेबल मतलब क्या होता है भाई? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट होना, उसको बोलते हैं स्क्वेबल। SQUABBLE। रो भी आपको पता है, रो। रो कॉलम वाला रो नहीं है ये। रो मतलब क्या? डिस्प्यूट। ROW, रो मतलब क्या? वो कॉलम ये होता है। रो क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, लेकिन वो रो नहीं है। रो मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट से क्या मीनिंग को रिलेट करेंगे। तो मीनिंग को रिलेट करने से आपने ये देखा कि जो सिनोनिम है वो बाइकर हुआ, स्क्वेबल हुआ, रो हुआ, कंटेंशन हुआ, डिस्प्यूट हुआ, ये तो सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं। अगर इसकी मीनिंग क्या है भाई? कि लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होना, तो भाई अगर इसके लिए हम एंटोनिम ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। और पॉजिटिव वर्ड इसके लिए क्या हो सकता है भाई? कि पैसिफाई होना, है ना, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होना, एग्रीमेंट होना, कंकॉर्ड होना। तो देखो जरा, क्या एग्रीमेंट लिख रखा है? बिल्कुल, एंटोनिम में एग्रीमेंट लिख रखा है, कॉनकॉर्ड लिख रखा है, हार्मोनी लिख रखा है। तो ये आपस में तो सिनोनिम बनेंगे, लेकिन उसके लिए किसका काम करेंगे? ये एंटोनिम का काम करेंगे। तो ये चीज भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। 52 आपकी स्क्रीन पर है। 52 क्या कह रहा है? एल्ट्रुइस्टिक होना। एल्ट्रुइस्टिक मतलब क्या हो गया भाई? परोपकारी होना। क्या होना भाई? परोपकारी होना। और परोपकारी होने की मीनिंग क्या है भाई? एल्ट्रुइस्टिक मतलब हम्बल होना। हम्बल बोल सकते हो एल्ट्रुइस्टिक को। काइंड बोल सकते हो, है ना, काइंड। बेनीवोलेंट बोल सकते हो, देखो लिखा भी है यहाँ पे। बेनिफिसेंट, परोपकारी, बेनिफिसेंट, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, उसको बोलते हैं क्या? एल्ट्रुइस्टिक। बेनीवोलेंट भी बोलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बेनीवोलेंट और बेनिफिसेंट हुआ। B9, B9 मतलब क्या? काइंड या फिर हम्बल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। B9 होना, हम्बल होना कहलाता है। राइट, सेल्फलेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिलेंथ्रोपिक भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये दोनों वर्ड से काफी फैमिलियर हो। जो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है बेनिफिसेंट, बेनीवोलेंट और B9। राइट, एल्ट्रुइस्टिक के लिए देख रहे हो भाई कि ये एल्ट्रुइस्टिक है भाई,
एक हेल्ट्रिस्टिक नेचर हो गया कि भाई आप किसी की हेल्प कर रहे हो, राइट। एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम क्या आ जाएगा भाई, सेल्फिश आ जाएगा। और मर्सिनरी, मर्सिनरी एक जबरदस्त सा एंटोनिम आपके लिए है। क्या जबरदस्त सा मतलब क्या, क्या स्वार्थी होना। मर्सिनरी मतलब क्या, पहले अपने बारे में सोचना फिर दूसरों के बारे में सोचना। और एल्ट्रुइस्टिक होता है पहले दूसरों के बारे में सोचना फिर अपने बारे में सोचना। डन, क्वेश्चन नंबर 52 डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, अमलगमेट। अमलगमेट मतलब क्या, कोई चीज को मिक्स करना, है ना। अमलगमेट क्या होता है भाई, कोई भी चीज को मिक्स कर रहे हो, आपस में मिला दे रहे हो, जैसे पानी और दूध को मिला दिया, अमलगमेट कर दिया, राइट। या फिर आपने कोई भी, जैसे रेत है, रेत में आपने कुछ मिला दिया, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा मिक्स करने जैसा, ठीक है। तो मिक्स करने जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, तो ये एक रेल की पटरी है और ये दूसरी पटरी आपस में जाके अमलगमेट हो गई, मिल गई है। व्हाट इज अमलगमेशन, तो ये एग्जांपल है, एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है अमलगमेशन का। सो अमलगमेट करना मतलब क्या, मिलाना, मर्ज करना। क्या करना भाई, एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो सॉरी, अमलगमेट क्या बोल सकते हो, एक इंपॉर्टेंट जो उसका टर्म है वो मर्ज होता है। मर्ज एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। मिंगल करना, मिक्स करना, मिंगल करना, मिक्स करना। इंटीग्रेट करना, फ्यूज करना। एक ब्लेंड होता है, ब्लेंड, ब्लेंड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्लेंड करना, मिंगल करना, मर्ज करना, मिक्स करना, इंटीग्रेट करना, फ्यूज करना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फ्यूज, ब्लेंड, मिंगल, मर्ज, मिक्स, अमलगमेट। अमलगमेट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड हो जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अमलगमेट अगर आपने पहले नहीं सुना, आई होप आपने सुना होगा, मुझे उम्मीद है इस चीज की कि आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, पहले भी करा होगा आपने। अब एक चीज बताओ कि अमलगमेट मतलब होता है मिक्स करना, ठीक है। मिक्स, मिक्स अपने आप में ही भी एक वर्ड है, ठीक है। मर्ज करना, तो हम जब ये सारी बातें बोल रहे हैं तो हम एंटोनिम में क्या लिखेंगे, अलग करना ना, डिटैच करना ना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट करना, अलग करना, राइट। तो डिवाइड करना हमारे पास एंटोनिम बन गया, सेपरेट बन गया, ब्रांच बन गया। डिसइंटीग्रेट, क्या बोलोगे, डिसइंटीग्रेट बोलोगे, जो कि एंटोनिम का काम करेगा, डिसइंटीग्रेट, राइट। डन है, याद रहेगा भाई डिसइंटीग्रेट। सो 153 आपका डन। क्वेश्चन नंबर 54, अमास। अमास, अमास लाइक दिस, कि आप एक एक करके एक एक रुपए इकट्ठा कर रहे हो, अमास कर रहे हो, एक एक रुपए इकट्ठा कर रहे हो। अमास मतलब क्या हो गया भाई, जमा करना। अमास मतलब क्या, जमा करना, राइट। जमा करना की सेंस में सिनोनिम्स क्या है, एक्रू, एक्रू, राइट। एक्रू एक वर्ड है, ठीक है। आपके लिए न्यू है, एक्रू न्यू है, इसको राइट डाउन करेंगे। एक्यूमिलेट कई बार कराया है भाई, एक्यूमिलेट कई बार कराया है, तो एक्यूमिलेट तो इजी है। गार्डनर ये भी कराया हुआ, लेकिन इसको भी राइट डाउन कर लो। होर्ड क्या होता है, होर्ड भी होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, जब कई सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं उसको होर्ड बोलते हैं। कई सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए तो होर्ड बोल दिया उसको, तो होर्ड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर सकते हो। चलो, स्टॉक पाइल करना मतलब, स्टॉक मतलब कोई चीज का ढेर, पाइल मतलब भी ढेर होता है, स्टॉक पाइल मतलब जमा करना। असेंबल करना उसका मतलब भी इकट्ठा करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, एक्रू बन रहा है, गार्नर बन रहा है, होर्ड बन रहा है, राइट। अमास के साथ इनको आप एसोसिएट कर लें। और इनके एंटोनिम की बात करें तो इसका मतलब क्या, जमा करना है। तो जमा करने को क्या करोगे भाई, बिखेरोगे ना, बिखेरोगे, फैलाओगे, तो उसके लिए वर्ड है भाई डिस्पर्स करना, डिसिपेट करना। डिसिपेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसिपेट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर ऊपर आ जाओ तो स्कैटर एक वर्ड लगा हुआ है, तो इजी है भाई स्कैटर। स्कैटर क्या हो गया भाई, इजी हो गया, तो स्कैटर भी आप मार्क कर सकते हो। डन, क्वेश्चन नंबर 54 डन है। 55, क्वेश्चन नंबर 55 होता है एमेलियोरेट करना, मतलब कोई चीज खराब हो गई है, चाहे कोई बीमार है तो अपनी बीमारी से धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, राइट। एमेलियोरेट को कैसे यूज करते हो, जैसे कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, उस खराब से उसको धीरे धीरे सुधार की तरफ ला रहे हो, ठीक है ना। एमेलियोरेट कराता है, क्या कहलाता है भाई, एमेलियोरेट कहलाएगा। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, जैसे ये क्या है भाई, इनकी ये दादाजी हैं इनके, ठीक है, और अब इनके दादाजी धीरे धीरे बीमारी से बाहर आ रहे हैं, तो एमेलियोरेट हो गया। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता दादाजी हैं, तो भाई इनके पापा जी बना लो, जो बनाना है आपने बना लो, है ना, मना थोड़ी है, ठीक है। सो एमेलियोरेट मतलब क्या करना, अमेंड करना, सुधार करना, इंप्रूव करना, तो ये इजी वर्ड हो गया। अमेंड भी अब इजी ही है भाई, काफी फेमिलियर हो आप इससे। अपग्रेड भी इजी है। इनरिच, इनरिच करना, इनहैंस करना, ये दो आप इसके साथ याद रख सकते हो एमेलियोरेट के साथ।
एमेलियोरेट के साथ, इसका सिनोनिम हो गया। अब कोई भी चीज सुधार कर रहे हो ना, मतलब ठीक कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो भाई उसके लिए एंटोनिम क्या ढूंढोगे, कि बेकार करोगे उसको, है ना, तभी तो वो उसका एंटोनिम बन पाएगा। बेकार करने के सेंस में क्या होता है भाई, वर्स होता है, वर्स होता है, डिटेरियोरेट होता है, डीजेनरेट होता है। तो डीजेनरेट आपने मार्क किया, डेटेरियोरेट मार्क किया, लो मार्क कर लो यहाँ पे, डिटेरियोरेट मार्क किया, डीजेनरेट मार्क किया, वर्सन तो इजी है, वर्स, वर्सन, डन है। तो भाई ये वर्ड आपके हो गया जी। अगला है 56 नंबर, एमिनेबल। क्या भाई 56 नंबर है एमिनेबल। एमिनेबल मतलब क्या होता है भाई, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। जैसे ये पपी है, अपने आप में क्या है, काफी ओबीडियंट है, क्या है भाई, डोसाइल है। जब भी एमिनेबल की बात होगी तो डोसाइल या फिर ओबीडियंट, दो वर्ड आप साथ साथ याद रखेंगे। एमिनेबल मतलब क्या होता है, डोसाइल मतलब क्या, ओवरली सबमिसिव, सबमिसिव भी बोल सकते हो, सबमिसिव, सबमिसिव, राइट, सबमिसिव भी होता है। कंप्लायंट भी होता है, कंप्लायंट, ओबीडियंट, ठीक है, इजी है। कंप्लायंट, सबमिसिव और विलिंग, ये भी इजी है। डोसाइल दो दो बार लिख दिया। प्लाइएबल है ना, जिसको आसानी से मनाया जा सके, प्लाइएबल होता है। एमिनेबल इजी है भाई, एमिनेबल आपने अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो यहाँ पे, एमिनेबल, सबमिसिव और क्या, डोसाइल और कंप्लायंट। ये क्या बन गए भाई, ये आपके बन गए सिनोनिम। क्या बने, सिनोनिम बनेंगे। अब बात किसकी करेंगे भाई, एंटोनिम की बात करेंगे। तो जो आसानी से ना मान सके भाई, जो रिजिड रहे, है ना, जो क्या हो, फिक्स हो, रिजिड हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डेफिएंट, डेफिएंट है, नॉन कंप्लायंट है, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट बोलो, नॉन कंप्लायंट बोलो या डेफिएंट बोलो, ये सब अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, हट करने वाला, है ना, करने वाला ना। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो, क्या होना भाई, स्टबबर्न होना टाइप, है ना। यहाँ पे अगर स्टबबर्न भी लिखते हो तो भी बात बन जाएगी। स्टबबर्न लिखते हो, स्ट्रिक्ट लिखते हो, स्टर्न लिखते हो तो भी वो बात बन जाएगी। जो सिनोनिम और एंटोनिम, सॉरी एंटोनिम ढूंढना चाह रहे हो वो एंटोनिम ये भी बन जाएंगे, राइट। तो ये अगर आपको वर्ड याद रहेंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा, वर्ड नहीं याद है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है जी। 157 आपके स्क्रीन पर है भाई, 157 क्या कह रहा है, 157 कह रहा है एमिकेबल होना। एमिकेबल मतलब क्या, फ्रेंडली होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना, ठीक है। वार्म हार्टेड, हारमोनियस, गुड ह्यूमर्ड, पोलाइट, नेवरली। एमिकेबल मतलब सिंपली सोसिएबल, सोसिएबल, मित्रतापूर्ण जिसके अंदर बातें हो उसको बोलते हैं क्या, एमिकेबल, सोसिएबल, सोसिएबल बोलो, फ्रेंडली बोलो, है ना, फ्रेंडली, देखो यहाँ पे लिख रखा है फ्रेंडली। एमिकेबल मतलब क्या, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना, सोसिएबल होना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोदी जी हैं, मोदी जी की का जो व्यवहार है वो मित्रतापूर्ण है, जहां जाते हैं वहां दोस्ती कर लेते हैं, पता ही है आपको, राइट, आप आपकी कंट्री के पीएम हैं जी, ठीक है। सो एमिकेबल हो गया। अब भाई क्या, एक तो ऐसा, एमिकेबल की मीनिंग क्या हो रही है भाई, जो फ्रेंडशिप कर ले, आसानी से जो घुल मिल जाए, लोगों से मिलनसार तरीके से मिल पाए, ठीक है ना, जो सोसिएबल हो, ठीक है, वो हो गया आपका क्या, एमिकेबल के लिए सिनोनिम। एंटोनिम अगर ढूंढना हो तो जो क्या हो, हमेशा झगड़ा करता हो, है ना, जिसके अंदर गुस्सा हो, एरोगेंस हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे एंटोनिम का काम करेगा। एंटोनिम यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, होस्टाइल करना, ठीक है, अनफ्रेंडली, सिंपल है। एक्रीमोनियस जिसके अंदर बिटरनेस हो, कड़वाहट हो किसी चीज को लेके, बिटरनेस हो, या फिर एक प्यारा वर्ड है एनमिटी, एनमिटी हो, तो एनमिटी, बिटरनेस, एक्रीमोनियस और होस्टाइल, ये बनेंगे क्या, ये बनेंगे एंटोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल का एंटोनिम बन जाएगा, डन। नाउ 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब अपराध क्षमा, एमनेस्टी मतलब आपने कोई गलती करी, उस गलती की आपको क्या मिल गई भाई, उस गलती की आपको माफी मिल गई, ठीक है ना, एमनेस्टी कहलाता है। एमनेस्टी मतलब क्या, सिंपल है, एमनेस्टी यहां पर लिखा हुआ, अ जनरल पार्डन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कोई कोई क्या किया भाई, आपने गलती करी है, उसके लिए आपको जनरल पार्डन मतलब बिल्कुल सबके सामने क्षमा कर दिया गया। इन जनरल एनी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और एब्सोल्यूशन, राइट।
तो ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पे 26 जनवरी या फिर जो भी हमारे जो भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं उन पे कुछ प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। उनको क्या दिया जाता है, उनको एमनेस्टी दिया जाता है। एमनेस्टी मतलब उनके अपराध को माफ कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, भैया जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ऐसा बोल के। राइट, तो वो वाली एमनेस्टी की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एमनेस्टी मीन्स व्हाट, फॉरगिवनेस, पार्डन, रिमिशन। क्या बोला, रिमिशन बोला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मिला। रिप्राइव, ये भी इंपॉर्टेंट मिला। एब्सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट मिला, ये तो कई बार पूछा है। एब्सोल्यूशन कई बार पूछा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आ चुका है। एब्सोल्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है, तो इसको करो इंपॉर्टेंट मार्क, और इसके साथ साथ इन दोनों को भी आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। राइट, अब इतना मार्क किया है। एक्सोनरेशन भी लिखा हुआ है, फ्री फ्रॉम ब्लेम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सोनरेशन, एक्सोनरेट से बना है एक्सोनरेशन। एक्सोनरेट से क्या बना है भाई, एक्सोनरेशन बना है, कोई दिक्कत नहीं है। एमनेस्टी डन, एमनेस्टी की सिनोनिम डन। अब ये कह रहा है एमनेस्टी की सिनोनिम, ये बोल रहा है कि भाई एमनेस्टी अपने आप में बोल रहा है कि किसी को माफ कर देना, ठीक है। और तो भाई हमें एंटोनिम ढूंढेंगे, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, जिसको माफ ना करें, जिसकी गलती हम बताएं, इंडिकेट करें, या फिर उसको गलती उसको सजा दें। राइट, तो सेंसर हो गया भाई, डिनंसिएशन हो गया, और कन्विक्शन हो गया। ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम का काम करेंगे, और ये एंटोनिम का काम करेंगे तो हमारे लिए आपस में सिनोनिम का भी काम कर रहे हैं। सेंसर करना मतलब किसी को दोष देना, ब्लेम करना, सेंसर करना कहलाता है। डिनंसिएशन और कन्विक्शन, इसके क्या हो जाएंगे भाई, आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन उसके लिए एंटोनिम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, एमोरस। एमोरस क्या होता है भाई, एमोरस, एमोरस वर्ड यहां दिख रहा है आपको, एमोरस, देखो भाई दिल विल बना हुआ है ना। एमोरस, एमोरस की मीनिंग क्या होती है भाई, सोइंग और एक्सप्रेसिंग लव, है ना, एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। मारा रिसीव्ड एन एमोरस लेटर फ्रॉम हर सीक्रेट एडमायरर, ठीक है ना। एमोरस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन, क्या शो करना भाई, अफेक्शन शो करना। इरोटिक लिखा हुआ ना, इरोटिक, लेड, लस्टफुल, पैशनेट, अर्डेंट, इनफैचुएटेड, ये सारे के सारे आपके यूज हो चुके हैं पैसेज के अंदर। अर्डेंट मतलब फर्वेंट भी होता है, फर्वेंट, ठीक है। लस्टफुल, ठीक है। ल्यूड, ये भी यूज हो चुका है। इरोटिक भी यूज हो चुका है पैसेज के अंदर, ठीक है ना। एसएससी ने जितने पैसेज दिए उसमें इन सारे वर्ड्स को यूज कर करके उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनाए हैं। एमोरस हो गया, एमोरस मतलब सोइंग या फिर एक्सप्रेसिंग अफेक्शन, और वो अफेक्शन कैसा है वो भी बता रहा है। क्या, जो अफेक्शन है वो कैसा है वो भी बता रहा है। कैसा है भाई, इरोटिक है, लस्टफुल है, एक्सप्रेसिंग अफेक्शन। लाइकनेस शो करना, लाइकनेस शो करना भी बोल सकते हो। डन, चलो। अब इसके लिए हमारे पास क्या है भाई, इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या निकल के आया, अनलविंग, डिटैच्ड या इनडिफरेंट। हैविंग नो अफेक्शन, क्या, हैविंग नो अफेक्शन, जिसमें कोई भी अफेक्शन नो हो, हैविंग नो अफेक्शन। राइट, डन, क्लियर है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कह रहा है, 160 कह रहा है एम्पल। एम्पल, एम्पल की मीनिंग क्या होती है भाई, एम्पल मतलब अबेंडेंस, ठीक है ना। अबेंडेंट, देखो अबेंडेंट लिखा हुआ है, अबेंडेंट। एक वर्ड हमने पढ़ा है एम्पल में, अबाउंड, 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 एम्पल, अबाउंड मीनिंग क्या है भाई, ज्यादा, कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना, क्वांटिटी ज्यादा होना। देख रहे हो ना भाई, क्या भर भर के अनाज रखे गए हैं। राइट, तो ये क्या है, एम्पल है। एक्सटेंसिव बोल सकते हो, कॉपियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉपियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बोल सकते हो इसको, ठीक है। सब्सटेंशियल, ठीक है। अबेंडेंट, ठीक है। जनरस, ठीक है। बाउंटियस, बाउंटीफुल, क्या बोलोगे इसको, बाउंटीफुल भी बोलते हो बाउंटियस को। बाउंटीफुल बोला, और क्या, प्लेंटीफुल भी बोलते हो ना, लो प्लेंटीफुल भी लिख दिया। मतलब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना, प्लेंटीफुल कहलाएगा, बाउंटीफुल कहलाएगा, बाउंटियस कहलाएगा, और क्या, एबेंडेंट, कॉपियस और एक्सटेंसिव भी कहा जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये इसकी मीनिंग हमें निकल के आ रही है कि कोई चीज बहुत ज्यादा होना, तो मतलब एंटोनिम क्या निकल कर आएगा, कम होना। कम होने के लिए हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास इनसफिशियंट है। मीगर, एक वर्ड है मीगर, जो बहुत बार पूछा है, एग्जामिनर ने कई बार पूछा है घुमा फिरा के, मीगर, मीगर। फिर वांट, पल्ट्राई भी कई बार पूछा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। पल्ट्राई,
पलटराई हो गया भाई। अगला जो वर्ड है वो वांट है या स्कार्स, स्कार्स भी बोलोगे कमी होता है, और वांट भी बोलोगे तो भी बात बन जाएगी, राइट। ये आपके एंटोनिम होंगे, क्या होंगे भाई, एंटोनिम होंगे। डन है, एंटोनिम समझ आया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 61, 61 क्या बोल रहा है, अनार्की, अनार्की होना। अनार्की क्या कहलाता है भाई, अनार्की मतलब होता है अराजकता, है ना। अनार्की मीन्स व्हाट, अराजकता। अराजकता क्या है, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, जहां पे कोई भी नियम कानून को मानने वाला ना हो, लॉलेसनेस बोल सकते हो उसको। केओस, केओस, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये भी इजी है, राइट, ठीक है। क्या हमें चाहिए, मिसरूल चाहिए, यहां से मिसरूल आपने लिया, और यहां से मेहेम लिया, और यहां से क्या लिया, एनार्की लिया। एनार्की, मेहेम और क्या, मिसरूल। एनार्की, मेहेम और मिसरूल, ठीक है। एनार्की, मेहेम और मिसरूल, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत, बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एनार्की लिया, मेहम लिया, मिसरूल लिया, इसको बोले क्या, अच्छा ये देखो यहाँ पे पिक्चर खुद ही बता दे रहा है अपने आप में। एंटोनिम्स देखोगे तो एंटोनिम्स मतलब क्या, जहाँ पे रूल, ऑर्डर, लॉफुलनेस, मतलब सारी चीजें सिस्टम से चल रही हूँ, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एंटोनिम का काम करेगा। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है एनल करना मतलब क्या, रद्द करना। एनल करना, रद्द करना, क्या हुआ भाई, ये 2000 का जो नोट है इसको एनल कर दिया गया, मतलब क्या, इनवैलिडेट कर दिया गया। क्या किया गया भाई, एनल करना मतलब क्या, इनवैलिडेट करना, है ना, इनवैलिडेट करना, नलीफाई करना, यहाँ लिखा होगा जी, देखो। एबॉलिश कर देना, रद्द करना, ठीक है। एनल करना मतलब क्या, एबॉलिश कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना। एब्रोगेट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉइड मतलब नल कर देना, क्या कर देना, नल कर देना, जीरो कर देना। रेसिंड, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। निगेट, इनवैलिडेट, इनवैलिडेट, निगेट। रेसिंड हुआ, वॉइड हुआ, एबॉलिश हुआ और एब्रोगेट हुआ। डन है। एनल क्या, एबॉलिश, एब्रोगेट, वॉइड और क्या, रेसेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये हर बार एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, वन वर्ड हर जगह कैसे भी घुमा फिरा के ये पूछे गए हैं। डन। अब इनके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई चीज इनवैलिडेट कर रहे हैं तो एंटोनिम में उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो वैलिडेट कर दिया, कीप कर लिया, रिटेन कर लिया। मेंटेन करना, क्या करना भाई, मेंटेन करना, वो चीज जारी रखना। सस्टेन करना, मेंटेन करना, सस्टेन करना, सस्टेन बोल दोगे। सस्टेन करना, ठीक है, सस्टेन करना, ठीक। एंटोनिम हो गया भाई उसका। डन। एंटोनिम समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्या कह रहा है, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या कहलाता है, एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना, है ना। कोई चीज है, कोई रूल है, कोई लॉ है जिसको आप नहीं मानना चाह रहे हो, आप एंटागोनिज्म करो। जैसे आपने देखा होगा अग्निपथ करके एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू आपको जो जॉब लगनी थी आर्मी वगैरह में, ठीक है, एयरफोर्स वगैरह में, नेवी में, वो अग्निपथ के थ्रू लगनी थी, राइट। सो उसके विरोध में जो क्या हुआ था, हंगामा स्टार्ट हो गया था। तो इस हंगामे को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म बोलते हैं, विरोध करना। एंटागोनिज्म मतलब क्या, विरोध करना, ठीक है। एंटागोनिस्टिक भी बोलते हैं इसको, एंटागोनिज्म को। अब ध्यान से सुनो, एंटीपैथी, कब विरोध करोगे, जब वो चीज पसंद नहीं आएगी, तो एंटीपैथी उसका सिनोनिम बनेगा। एनिमोसिटी, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट, कंट्राडिक्शन, ये सब आपस में क्या है, सारे के सारे सिनोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। किसके लिए, एंटागोनिज्म के लिए। इसका मतलब क्या होता है, विरोध प्रदर्शन करना, राइट। अब ये तब हो रहा है ना जब आप किसी चीज से एग्री नहीं कर रहे हो, तब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। तो इस विरोध के लिए आपके पास एंटोनिम क्या आएगा भाई, एग्रीमेंट क्या आएगा, एकॉर्ड क्या आएगा, रैपो क्या आएगा। तो देखो रैपो, एग्रीमेंट और एकॉर्ड, ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में सिनोनिम है, लेकिन उनके लिए एंटोनिम का काम करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। जिसमें से रैपो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैपो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डन, ये बात क्लियर है। चलो नाउ अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है भाई, विरोध करना। एंटीथेसिस मतलब क्या, विरोध करना। अब ये जो एंटीथेसिस है और ये जो एंटागोनिज्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंटागोनिज्म का मतलब है कि कोई भी
रूल कोई भी लॉ के खिलाफ आप क्या हो गए भाई, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, और वो जो विरोध प्रदर्शन है काफी वाइल्ड है ना, आपने बहुत सारी चीजें नुकसान कर दी हैं उसमें। एंटीथेसिस का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, विरोध करना नहीं होगा, उल्टा होगा बेसिकली। उल्टा मतलब अपोजिट काइंड ऑफ थिंग, कि अच्छा ठीक है आपने राम बोला उन्होंने श्याम बोल दिया, अपोजिट काइंड ऑफ थिंग, राइट, ये वाली बात होगी अपोजिट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एंटीथेसिस। कंट्रास्ट होना, अपोजिशन में होना, एंटागोनिज्म, बहुत ही रेयर केस में हम एंटागोनिज्म यहाँ पे यूज करेंगे। पोलैरिटी करना, पोलैरिटी, ठीक है, कंट्रेरिटी या फिर कन्वर्स करना, जैसे कि ये लोग हैं भाई विश्व हिंदू परिषद, है ना, बीएचपी देख रहे हैं ना, ठीक है, तो विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स इसके लिए हो जाएगा सेम होना, मतलब सेम सेम फीलिंग रखना, ठीक है, सेम थॉट रखना, कन्फर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी, हार्मोनी, ये सारी बातें करेंगे। उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे एंटीथेसिस का एंटोनिम, एंटीथेसिस का एंटोनिम बोलेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 165 क्या कह रहा है, अपाथी। अपाथी मतलब क्या होता है भाई, बोरिंग। अपाथी देख पा रहे हो, सब बोर हो रहे हैं, ये भी बोर, ये भी बोर, ये भी बोर, है ना। अपाथी क्या हो गया भाई, बोरिंग, है ना। लैसिट्यूड, ये लैसिट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। एन्वी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। ड्रॉपीनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ। इनडिफरेंस, लिस्टलेसनेस, स्टोलिडिटी, है ना, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे पूछे गए हैं भाई एग्जाम में। अपैथी अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो अपैथी को भी मार्क करेंगे, और जो मैंने मार्क करा दिया आपको यहाँ पे ये सारे मार्क करेंगे, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, सारे जरूरी हो गए जी। डन है, नोट कर लिया जी। चलो, अब ये अपैथी मतलब क्या, उदासीनता, मतलब हैविंग नो फीलिंग, ठीक है ना, कोई फीलिंग ना होना, राइट। या फिर ये कह लो अपैथी की मीनिंग क्या हो जा रही है भाई, अपैथी की मीनिंग हो जा रही है जिसके अंदर बोरिंग वाली चीज हो, बोर्डम, क्या, बोरसम काइंड ऑफ थिंग, राइट। अब अपैथी के लिए हमारे सामने एंटोनिम क्या है भाई, केयर करना, कंसर्न करना या सिंपैथी रखना, क्या, केयर, कंसर्न या सिंपैथी रखना, इसको बोलते हैं क्या, एंटोनिम ऑफ अपैथी। नाउ क्वेश्चन नंबर 166, एपालिंग। एपालिंग मीन्स व्हाट, भयंकर, है ना। एपालिंग मीन्स व्हाट, भयंकर। देख रहे हो भाई ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, है ना, ये जो एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे हादसा हुआ था, ये काफी भयंकर हुआ था। ऑफुल कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो भाई, ऑफुल, भयंकर, एपालिंग, ठीक है। ऑफुल हुआ, ड्रेडफुल हुआ, घास्टली, ये सब इंपॉर्टेंट है। हॉरेंडस भी इंपॉर्टेंट है। आउटरेजियस, एट्रोसियस, मतलब जितने भी वर्ड आपने लिखे हैं ना, ऑफुल, ड्रेडफुल, घास्टली, हॉरेंडस, एट्रोसियस या आउटरेजियस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए, सारे के सारे जरूरी हैं। एपालिंग अपने आप में जरूरी वर्ड है भाई। सो एपालिंग मतलब भयंकर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेकार सा, मतलब जैसे बिल्कुल एकदम अजीब सा वाला सिस्टम बन जाए, उसको बोलते हैं एपालिंग, राइट। अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या, क्या, कंफर्टिंग, रीएश्योरिंग या फिर प्लीजिंग, है ना। प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजिंग बोल सकते हो, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ये हमारे लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। चलो, 167 क्या कह रहा है, एपोसाइट होना। अब एपोसाइट की मीनिंग क्या होती है भाई, एपोसाइट, एपोसाइट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग होती है सुटेबल फॉर द ओकेजन और सिचुएशन, सुटेबल या फिर एप्रोप्रिएट। एपोसाइट की मीनिंग क्या है भाई, एपोसाइट मींस सुटेबल या फिर एप्रोप्रिएट, उसको बोलते हैं एपोसाइट। एपोसाइट मतलब क्या, उपयुक्त। एप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट और एपोसाइट सिनोनिम होंगे, और इसके लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा, इन एप्रोप्रिएट। क्या बोलोगे भाई, इन एप्रोप्रिएट बोलोगे, उसको बोलेंगे इसका एंटोनिम। डन। चलो जी, नेक्स्ट क्या है भाई, एप्रेहेंशन। एप्रेहेंशन मतलब डर लगना, एप्रेहेंशन मतलब डर जाना, मतलब शौक में, जब आपको शौक लगे उसकी वजह से जब डर पैदा हो, कोई चीज जैसे होता कुछ अनप्लीजेंट सा हो गया उसकी वजह से आपको शौक लग गया, और शौक की वजह से आपके मन में डर पैदा हो गया, उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन। क्या बोलते हैं भाई, एप्रीहेंशन। क्या बोलेंगे, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, ठीक है। शौक की वजह से डर पैदा हो जाए तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन। ड्रेड बोलेंगे, फ्राइड बोलेंगे, पैनिक, ट्रेपिडेशन, डिटेंशन, कैप्चर, ठीक है। क्या क्या, डिटेंशन, कैप्चर, ट्रेपिडेशन, पैनिक, फ्राइट या फिर ड्रेड, ये सारे के सारे क्या हो गए भाई, सिनोनिम होंगे, जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेपिडेशन को मार्क करो,
ठीक है, पैनिक पता है, फ्राइट पता है, ड्रेड को मार्क कर लो, और क्या डिटेंशन को मार्क कर लो, राइट। ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे। और अप्रेहेंशन मतलब डर है, अगर शॉकिंग है, डर है, तो उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या क्या आएगा भाई, एंटोनिम आ जाएगा हमारे पास कामनेस, शांति, पीसफुलनेस, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, राइट, पीसफुलनेस, पैसिफाई, है ना, पैसिफाई बोल सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एंटोनिम का काम करेगा जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 169, अर्डेंट। देखो भाई ये फुटबॉलर, फुटबॉल क्या नाम है उसका, जो फुटबॉलर था लियोनेल मेसी ना, ठीक है, मेसी ने कुछ जीता था, अर्जेंटीना से साथ खेलता है वो, मुझे एग्जैक्टली क्लियरली पता नहीं है। तो जो फुटबॉल प्रेमी होंगे उनको पता होगा। तो जो ये जोश देखने को मिल रहा है ना, जो ये जोश, ये जो जील देखने को मिल रहा है, उसी को बोल रहे हैं क्या, अर्डेंट। अर्डेंट, इसके लिए इसके साथ एक बिल्कुल प्यारा वर्ड है, फर्वेंट। ये दोनों एक साथ ही आते हैं पेपर में, है ना, दोनों एक साथ आते हैं और दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। अर्डेंट, फर्वेंट, पैशनेट, एविड, एविड, सिजलिंग, डेडिकेटेड और फेरी, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट है। जो आपको लगे कि नहीं आपने इसके पहले नहीं देखा तो प्लीज राइट इट डाउन, अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हो तो प्लीज राइट इट डाउन, राइट, ठीक है। अब एंटोनिम क्या भाई, अब ये सब तो इंथुजियाज्म की बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा जोश खरोश की बात कर रहा है। इसके लिए एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल भी फीलिंग ना होना, किसी भी चीज की बिल्कुल फीलिंग ना होना, तो डिसपैशनेट बोल सकते हो, फ्रिजिड बोल सकते हो, कोल्ड बोल सकते हो, है ना। और इसी के साथ मैं आपको एक इडियम देता हूँ, कोल्ड फिश होना। क्या होना भाई, कोल्ड फिश होना। तो इसकी मीनिंग कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे, कोल्ड फिश की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल आराम से आप बताएंगे जी, कोल्ड फिश की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, ईडीएम है भाई ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 170, 170 आपके सामने है, अर्डुअस। क्या होना भाई, अर्डुअस होना। अर्डुअस क्या कहलाता है, अर्डुअस, अर्डुअस मतलब होता है कर्मठ। क्या, कर्मठ, कर्मठ मतलब क्या, एसिडुअस, क्या बोल सकते हो, एसिडुअस, ठीक है, एसिडुअस, कर्मठ, अर्डुअस बोल रहा है, अर्डुअस, कर्मठ, एसिडुअस उसका सिनोनिम होगा। डिलीजेंट बोल सकते हो, क्या, डिलीजेंट, डिलीजेंट इसके लिए एक और सिनोनिम लगा सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। अर्डुअस किसको बोलेंगे भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले को बोलेंगे अर्डुअस। लेबोरियस दे रखा है, ये इजी है, डिमांडिंग भी इजी है, क्या, एग्जॉस्टिंग भी इजी है, रिगरस भी इजी है, सीवियर भी। स्ट्रेनुअस एक वर्ड बन जाएगा आपके लिए, स्ट्रेनुअस याद रखेंगे भाई, कितनी मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, आर्डुअस, एसिडुअस याद रखना, ठीक है। और इसके लिए एंटोनिम क्या है हमारे पास, इजी, फसाइल और एफर्टलेस, जो बिल्कुल आसानी से काम हो जाए उसके लिए वो वर्ड बना हुआ है, ठीक है। चलें आगे, 171, 171 क्या कह रहा है, एरिड। एरिड मतलब क्या होता है भाई, बंजर होता है। एरिड मतलब क्या, बंजर। एरिड, एरिड मीन्स व्हाट, बंजर, ठीक है। वहां देख रहे हो बंजर, बंजर मतलब क्या, ड्राई, पार्च्ड, स्कॉच्ड, बैरन, इनफर्टाइल, ठीक है ना। ड्राई, पार्च्ड, स्कॉच्ड, बैरन, इनफर्टाइल, ये होता है भाई एरिड। एरिड मतलब बंजर, ठीक है ना। अब इसके लिए हमारे सामने क्या आएगा भाई, इसके लिए हमारे सामने आएगा एंटोनिम। एंटोनिम क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, डैम्प लिख सकते हैं, मॉइस्ट लिख सकते हैं, ह्यूमिड लिख सकते हैं। डैम्प, मॉइस्ट और ह्यूमिड, ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे एंटोनिम। क्यों, क्योंकि अराइड मतलब बंजर, डैम्प, मॉइस्ट, ह्यूमिड, या फिर फर्टाइल बोल सकते हो, फर्टाइल भी सिनोनिम हो जाएगा, फ्रूटफुल, या फिर क्या, लस बोल सकते हो, लस, है ना, ये भी हमारा सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा जी, ये दोनों एंटोनिम बनेंगे। डन। अगला है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, क्लियर, साफ साफ बोलना। आर्टिकुलेट मतलब क्या, एलोक्वेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। लूसीड, क्लियर है, वक्कल, ठीक है, फिकंट, ठीक है, एक्सप्रेसिव, ठीक है, कोहेरेंट, ठीक है। फिकंट को यहां से उठा के, फिकंट को यहां से उठा के यहां रख लो, है ना, फिकंट को वहां से उठा के यहां रख लो। फिकंट मतलब फर्टाइल होता है, राइट। आर्टिकुलेट मतलब इलोक्वेंट हो गया, लूसीड हो गया, वोकल हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, कोहेरेंट हो गया। काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस और स्टेट क्लियरली, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोलने को क्या बोलते हो, आर्टिकुलेट बोलते हो। क्या बोलोगे भाई, आर्टिकुलेट। और इसके लिए एंटोनिम क्या है भाई, अनइंटेलिजिबल, अनक्लियर और मिस प्रेजेंटेड, राइट। तो ये हो जाएंगे भाई आपके एंटोनिम, एंटोनिम को मार्क करेंगे आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, अगले क्वेश्चन की बात कर ले भाई।
चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 173, क्वेश्चन नंबर 173 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट देखेंगे जरा। 173, 173 है एस पर्सन, क्या बोल रहा भाई, एस पर्सन, एस पर्सन क्या होता है भाई, एस पर्सन क्या होता है, एस पर्सन मतलब बदनामी। बेसिकली एस पर्सन की बात करें तो आप ये पिक्चर देख पा रहे होगे इजीली, राइट, दिस पिक्चर इज वेरी विजिबल टू यू, राइट, ये पिक्चर आप देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या है कि आप एक चीज देख रहे हो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में कुछ बात कर रहा है, वो भी तीसरे पर्सन से, राइट, ये ना देख रहे हो, ये लेडी क्या कर रही है भाई, बातचीत कर रही है इससे अबाउट दिस पर्सन, राइट। सो एस पर्सन की मीनिंग होती है किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना किसी तीसरे पर्सन से, मतलब उसकी बदनामी करना, राइट। सो हमारे पास जो सिनोनिम बन के आ रहे हैं ये है भाई डिस्पैरेजमेंट, पहला जो एक वर्ड निकल के आ रहा है डिस्पैरेजमेंट निकल के आ रहा है, डिस्पैरेजमेंट यहाँ है भाई, डिस्पैरेजमेंट, राइट, डिस्पैरेजमेंट, डन है। दूसरा है स्लैंडर, स्लैंडर, और तीसरा है स्मीयर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों यूनिक वर्ड है, तीनों इंपॉर्टेंट और तीनों यूनिक वर्ड हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्लैंडर, स्मीयर और डिस्पैरेजमेंट, ये तीनों को मार्क करेंगे आप, तीनों को मार्क किया, आराम से इसको मार्क करेंगे। चलो अब अगर बदनामी के लिए हमें कोई वर्ड देखना हो एंटोनिम, तो हम क्या देखेंगे भाई, किसी की तारीफ करना या शांत रहना, ठीक है ना, जो ठीक ठाक हो, राइट। तो इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, कामनेस है, माइल्डनेस है, हैप्पीनेस है, ये तीन वर्ड इसके लिए निकल के आ गए, डन है, ये तीन वर्ड इसके लिए निकल के आ गए। और आपको पता है कि जो एंटोनिम होते हैं वो आपस में क्या होते हैं भाई, वो आपस में सिनोनिम का काम करते हैं, जो एंटोनिम होते हैं वो आपस में किसका काम करते हैं, सिनोनिम का काम करते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे 174 की बात करें, 174, चलो 174 क्या कह रहा है, एसेंट, क्वेश्चन नंबर 174 बोल रहा है एसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट, एसेंट मीन्स टू एग्री, एसेंट मीन्स टू एग्री, एग्री कर जाना, किसी बात को लेके किसी पर्सन के साथ एग्री कर जाना, सहमति बन जाना, एसेंट कहलाता है, ASSENT, एसेंट कहलाता है टू एग्री। एसेंट मीन्स यस आई एसेंट टू योर प्लान्स, आई एसेंट टू योर प्लान्स, एसेंट मीन्स व्हाट, एग्री करना, क्या करना भाई, एग्री करना, सहमति जताना। एसेंट को आप सिनोनिम अगर देते हो तो कंसेंट एक सिनोनिम बनेगा, नॉड, सर हिलाना, नॉड, नॉड बोलते भाई, सैंक्शन करना कि कोई परमिशन मिल गया। एक वर्ड है एप्रोबेशन, क्या है भाई, एप्रोबेशन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एप्रोबेशन, सैंक्शन तो इजी है, नॉड भी इजी है, कंसेंट भी इजी है और एसेंट भी इजी है, एग्री भी इजी है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है वो कौन बन रहा है भाई, एप्रोबेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, एप्रोबेशन। और एक वर्ड है एक्विसेंस, एक्विसेंस भी वही भाई एक अलग यूनिक वर्ड बन रहा है, तो इसको भी हम मार्क करेंगे, एक्विसेंस, राइट। और अप्रूवल, अप्रूवल भी इजी है हमारे लिए, तो दो वर्ड निकल के आया, एक आया एक्विसेंस और दूसरा क्या है भाई, एप्रोबेशन, दो वर्ड निकल के आए हमारे पास। और ये दोनों वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट हो गए भाई हमारे लिए, क्यों, क्योंकि इनकी मीनिंग है भाई क्या, टू एग्री, दोनों की मीनिंग क्या होगा भाई, एग्री करना, सहमति जताना, डन। चलो अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो जरा ध्यान से, एंटोनिम्स क्या होगा वो चीज ध्यान दो। एंटोनिम्स की बात करें तो अगर जो चीज एग्री करने के सेंस में यूज हो रही है, जो चीज एग्रीमेंट मतलब सहमति के सेंस में हो रही है, तो उसका एंटोनिम क्या बन के निकलेगा भाई, असहमति, यही तो बनेगा ना, असहमति बनेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, डिसेंट दे रखा है, डिसेंट मतलब असहमत, रिजेक्शन और डिसएग्रीमेंट, ये तीनों के तीनों क्या बनेंगे भाई, आपस में तो सिनोनिम होंगे, बट उस पर्टिकुलर एसेंट के लिए किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 175, 175 मीन्स व्हाट, असिस्ट, क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है, असिस्ट करना, आप किसी को असिस्ट करते हो मतलब उसको आप हेल्प करते हो, है ना। असिस्ट करने की मीनिंग क्या हो गई भाई, हेल्प करना, किसी को फैसिलिटेट करना या फिर किसी को ऐड करना, ऐड मतलब क्या, किसी को हेल्प करना बेसिकली, राइट। चलो ऐड बोलेंगे इसको, यहाँ पे AID होगा ये, ठीक है। हेल्प, फैसिलिटेट, असिस्ट मतलब क्या, टू हेल्प, टू फैसिलिटेट, देखो ये बंदा इसको असिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगर असिस्ट करने के सेंस में अगर हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए हो तो, नेगेटिव चाहिए हो तो हम क्या बोलेंगे भाई, कोई नेगेटिव हमें टर्म चाहिए वहां पे।
अगर निगेटिव टर्म चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, एंटोनिम चाहिए तो हम क्या बोलेंगे भाई, असिस्ट मतलब हेल्प करना। असिस्ट की मीनिंग क्या निकल के आई भाई, हेल्प करने के सेंस में निकल के आई। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट, क्या ऑब्स्ट्रक्ट, या फिर एक और वर्ड होगा हिंडर, कि हम हेल्प नहीं करेंगे, हम रुकावट डालेंगे, ठीक है। या फिर स्टॉप, हेल्प नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं भाई, रुकावट डाल रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, हिंडर हो गया, या फिर स्टॉप हो गया, ये क्या होंगे, ये एंटोनिम बनेंगे किसका, असिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है एसवेज। एसवेज, एसवेज मतलब होता है पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, शांत करना, राइट। जैसे कोई मुद्दा है, भड़क गया है, उसको शांत करने के लिए आप एसवेज वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। कोई गुस्से में है, उसको शांत करने के लिए एसवेज वर्ड का यूज करोगे। कोई इमोशनली वीक हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन कर गया है, तो उसको भी शांत करने के लिए आप एसवेज का यूज करोगे, राइट। तो एसवेज की मीनिंग बेसिकली शांत करने के लिए, मतलब पैसिफाई करने के सेंस में यूज होगी, है ना। किसी को अपीज करने के सेंस में यूज होगी, या फिर प्लेकेट करने के सेंस में यूज होगी। तो सिनोनिम आपके सामने निकल के आ गया, क्या, अपीज करना, मिटिगेट करना, कंसिलिएट करना, प्लेकेट करना, डल्सिफाई, डल्सिफाई करना भी है, प्रोपिटिएट भी है, राइट। अपीज, मिटिगेट, कंसिलिएट, प्लेकेट और डल्किफाई, और क्या है भाई, प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, राइट। सो हमारे पास ये सारे जो भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आए हुए हैं वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो पेपर में नहीं दिखा होगा आपको। डन। सो एसवेज मतलब क्या, किसी को शांत करना ना, शांत करना इन द सेंस क्या, किसी के दुख को शांत करना, किसी के पीड़ा को कम करना, काइंड ऑफ, राइट। जैसे इसके साथ कुछ हुआ होगा तो ये इसको सांत्वना दे रही है, प्लेकेट कर रही है, क्या कर रही है भाई, प्लेकेट कर रही है, राइट, सांत्वना देना, राइट, सांत्वना देना। चलो, अब हमें क्या चाहिए भाई, इसका एंटोनिम चाहिए। अब हम सांत्वना नहीं देंगे, अगर किसी का दुख है तो दुख को और ज्यादा बढ़ा देंगे, कोई किसी टेंशन में तो उसके टेंशन को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा अपसेट करना, या फिर एग्जासरवेट करना, या फिर एगिटेट करना, या फिर फोमेंट करना। क्या करना भाई, फोमेंट करना। डन, 176 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 177, अस्टाउंडिंग। अस्टाउंडिंग, जैसे ही आप पढ़ो, जैसे देखो भाई, काफी अस्टाउंडिंग इन्होंने क्या लिया भाई, कैच लिया, है ना। ये कैच काफी अस्टाउंडिंग था। अस्टाउंडिंग मतलब क्या होता है भाई, रीड करा आपने जब वर्ड को अस्टाउंडिंग, तो वो अपने आप में ही सरप्राइजिंग सा फील करा रहा है आपको। जैसे ही आपने रीड करा अस्टाउंडिंग, वो अपने आप में ही क्या फील करा रहा है आपको, सरप्राइजिंग फील करा रहा है। तो सो अस्टाउंडिंग की मीनिंग क्या होगा भाई, सरप्राइज, ठीक है। एस्टोनिशिंग, क्या बोला, एस्टोनिशिंग बोला, फिनोमिनल बोला, या फिर प्रोडिजियस बोला, ठीक है। एस्टोनिशिंग बोला, फिनोमिनल बोला, प्रोडिजियस बोला। प्रोडिजियस मैंने क्यों इसको मतलब डब्बे में रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस, स्टुपेंडस भी आपके लिए हो गया। वंडरस ठीक है, अमेजिंग ठीक है, एस्टोनिशिंग भी ठीक है, और फिनोमिनल भी ठीक है। प्रोडिजियस और क्या, स्टुपेंडस और क्या, एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग और एस्टोनिशिंग, ठीक है ना। एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग और एस्टाउंडिंग आपके सिमिलर साउंड करते हैं, आप उससे भी इसको रिलेट करके प्रिपेयर कर सकते हो। डन है। तो जब कोई ऐसा काम हो जो क्या हो भाई, काफी सरप्राइज करने वाला हो, तो एस्टाउंडिंग सा टास्क हो गया। अब क्या बिल्कुल नॉर्मल करना है ना उसको, है ना। आप आश्चर्यचकित नहीं हो रहे उस काम को देख के, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा काम कर रहे हो। तो नॉर्मल के लिए आप क्या बोलते हो, बोरिंग, डल, सेटिस्फाइंग, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बोरिंग, डल, सेटिस्फाइंग, एंटोनिम बनेंगे उसके, बोरिंग, डल एंड सेटिस्फाई। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 178, एस्चुएट। एस्चुएट मतलब होता है चतुर, इसको क्लेवर बोलोगे, क्लेवर बोलोगे। कनिंग भी बोल सकते हो, कनिंग भी बोल सकते हो। कनिंग एक्चुअली निगेटिव सेंस में यूज होता है, कनिंग निगेटिव सेंस में यूज होता है। एस्चुएट इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव, मेंटली शार्प और क्लेवर, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली विजडम, मतलब उसका जो विजडम हो काफी अप टू द मार्क हो, उसको हम एस्चुएट बोलते हैं। क्या, परसेप्टिव, जुडिशियस, और क्या, परसिपिकेसियस, परस्पिकेसियस, या पर स्पाइकेसियस भी बोल सकते हो, पर स्पाइकेसियस, पर स्पाइकेसियस। केजी, कैनी और श्रूड। श्रूड तो कई बार पूछा है आपसे, श्रूड कई बार पूछा है, तो श्रूड और एस्टुएट को याद रखेंगे। एस्टुएट भी कई बार पूछा और श्रूड भी कई बार पूछा, तो दोनों को आप रिलेट करके याद रखेंगे। अब ये हो गया भाई कि जो विजडम वाला हो,
जो क्या हो भाई, विजडम वाला हो। हमें वो ढूंढना है ना जो जिसके पास विजडम ना हो। विजडम ना हो तो मतलब क्या कैसा होगा भाई, वो स्टूपिड सा होगा, है ना, इडियोटिक होगा, फनी होगा, अनइंटेलिजेंट होगा। जिसके पास बिल्कुल भी विजडम नहीं होगा, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, वो ऐसा बंदा होगा। डन है। चलो जी, 79, 79 एस्ट्रोसियस। 79 नंबर क्वेश्चन है एस्ट्रोसियस, सॉरी एट्रोसियस। एट्रोसियस क्या होता है भाई? एट्रोसियस मतलब कोई चीज एबोमिनी क्या, घास्टी टाइप का, बिल्कुल ऑफुल टाइप का, है ना। एट्रोसियस मीन्स व्हाट, कोई चीज बिल्कुल अजीब सी लगे। क्या लगे भाई, बिल्कुल अजीब लगे, स्ट्रेंज लगे, घटिया लगे, उसको हम बोलते हैं एट्रोसियस। विल बोल सकते हो, हीनियस बोल सकते हो। आप कहते हो ना भाई, भाई काफी हीनियस क्राइम था, इट वाज अ हीनियस क्राइम, राइट। सो हीनियस बोल सकते हो आप, राइट। हॉरिड, नाउ सिटिंग, ऑफुल, हाइडियस। सो नाउ सिटिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हीनियस भी है और विल भी है। इन तीनों को मार्क कर लेंगे, राइट। इन तीनों को मार्क करने के बाद से इसका एंटोनिम देखेंगे। इन ऑफेंसिव, जिससे बिल्कुल ऑफेंस ना क्रिएट हो। इनऑक्वस, क्या हो, हार्मलेस। इनऑक्वस मतलब क्या, इनऑक्वस भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पेपर में पूछा हुआ है। अनऑब्ट्रूसिव भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके क्या बन गया, एंटोनिम बन गया। डन, एंटोनिम। डन। चलो जी, अब आप ये देख रहे होगे, ये पिक्चर देख रहे हो, ठीक है। ये काफी ऑडासियस पिक्चर है। क्या है भाई, ऑडासियस। ऑडासियस मतलब होता है निर्भीक, निडर। ऑडासियस। जो ये विमेन है आपके सामने, ठीक है, एक पतली सी रस्सी पे चल रही है, वॉक कर रही है, ठीक है ना, और नीचे पूरी खाई खाई है। तो ये क्या है, काफी ऑडासियस है, इनको डर नहीं लग रहा है। तो ऑडासियस मतलब क्या, फुल हार्डी, इम्पुडेंट। इम्पुडेंट वर्ड काफी देखने को मिलता है पेपर में, इम्पुडेंट, राइट। हेरोइक, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रेपीड, इंटरपीड बोल सकते हो, इंट्रेपीड बोल सकते हो, ये भी देखने को मिलता है। प्लकी भी देखने को मिलता है। अनडॉन्टेड, ये भी देखने को मिलता है। तो ये तीन वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी पेपर में अपेयर होने वाले हो, ये तीन वर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो ऑडोसियस की मीनिंग ये हो गई जी। डन। ऑडोसियस मतलब क्या, नीडर। तो हमारे सामने कैसा होना चाहिए भाई, जो नीडर ना हो, है ना, थोड़ा बहुत डरता हो या फिर थोड़ा नॉर्मल हो, तो वो हमारे लिए एंटोनिम बनेगा। जैसे मीक हो गया, माइल्ड हो गया, टिमिड हो गया, ये क्या है हमारे लिए, नॉर्मल है। क्या भाई, नॉर्मल है। मीक, माइल्ड, टिमिड, ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे लिए। डन। ना क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कह रहा है, अगमेंट करना। अगमेंट करना, अगमेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, अगमेंट मतलब कोई चीज को बढ़ा देना, चाहे वो किसी का गुस्सा हो, उसको आप अपनी बातों से बढ़ा दे रहे हो, किसी का दुख हो, ताने मार मार के उसके दुख को और बढ़ा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड अगमेंट। दैट इज कॉल्ड अगमेंट। अगमेंट मीन्स व्हाट, एम्पलीफाई करना या फिर इंटेंसिफाई करना, माउंट करना, प्रोलिफरेट करना, ठीक है, एग्रैंडाइज करना या फिर अपसर्ज करना। अब जो इंपॉर्टेंट पेपर में देखने को मिला है, अपसर्ज देखने को मिला है, एम्पलीफाई मिला है, इंटेंसिफाई मिला है और प्रोलिफरेट मिला है। ये आपको पेपर में देखने को चार वर्ड मिले हैं, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, अपसर्ज या प्रोलिफरेट। अभी हम जब सारा एंटोनिम सिनोनिम कर लेंगे तो फिर आप देखना जो प्रीवियस ईयर के एंटोनिम सिनोनिम है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये बातें वहाँ पे जब हमने मार्क करी थी वो चीज़ें बिल्कुल पेपर में देखने को मिल रही हैं आपको, राइट। सो एम्पलीफाई मतलब क्या, इंटेंसिफाई, माउंट, प्रोलिफरेट, एग्रैंडाइज या फिर अपसर्ज करना, ठीक है, अगमेंट करना, फोमेंट करना। एक वर्ड होगा फोमेंट, वो भी आप कह सकते हो इसमें, फोमेंट करना भी, राइट। अब क्या कर रहे हो, अगमेंट और फोमेंट और एम्पलीफाई बता रहे हैं बढ़ाना, किसी चीज को इनहेंस कर देना, राइट। अब उसके एंटोनिम में हम क्या करेंगे, घटाना कहेंगे ना, घटाना मतलब कम करना, तो डिक्रीज, डिग्रेड और बिलिटिल, ये इसके एंटोनिम बनेंगे और आपस में ये क्या बन जाएंगे भाई, ये बनेंगे सिनोनिम। आपस में क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम बनेंगे। डन है। चलो 182 आपके स्क्रीन पर है। 182 क्या कह रहा है, अवारिस। क्या, अवारिस। अवारिस मतलब क्या होता है भाई, लालच, ग्रेडी, है ना, लालच, ग्रीड बोल सकते हो इसको। अवारिस क्या हो गया भाई, लालच हो गया, ग्रीड हो गया। जैसे क्या, सारा का सारा माल अपना, है ना, सारा का सारा माल क्या है भाई, अपना है। अवारिस मतलब ग्रीड, है ना। कोयटसनेस बोल सकते हैं इसको, क्यूपिडिटी बोलोगे। अच्छा, क्यूपिडिटी इंपॉर्टेंट है, क्यूपिडिटी को मार्क करेंगे, ठीक है। एविडिटी ठीक है। एक्विसिटिवनेस, एक्विसिटिवनेस, एक्विसिटिवनेस अभी तक पूछा नहीं है बट इसको मार्क कर लो, क्या पता पूछ ले, राइट।
कोवेटियसनेस भी नहीं पूछा है, तो इसको भी मार्क कर लो। क्यूपिडिटी कई बार पूछा, तो क्यूपिडिटी तो इंपॉर्टेंट है ही है। अवारिस भी कई बार पूछा, तो अवारिस भी इंपॉर्टेंट है। अवारिस मतलब क्या होगा भाई, ग्रीड रखना, लालच रखना, राइट, डन। चलो अब यहाँ पे तो लालच के सेंस में आपने अवारिस को यूज कर लिया। अवारिस को कैसे यूज कर लिया, लालच, लालच के सेंस में यूज कर लिया। नीचे हमारे पास क्या भाई, जेंटलमैन काइंड ऑफ थिंग्स है ना। तो आप लालची नहीं हो, पैसा बार बार नहीं चाहते हो, आप क्या करते हो भाई, चैरिटी करते हो, ठीक है, फिलंथ्रोपी वाले टास्क करते हो, या फिर जनरसिटी करते हो। ये इसके एंटोनिम बनेंगे, क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम को मार्क किया आपने, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 183, अवर्जन। अवर्जन क्या होता है भाई, देखो जैसे बच्चा खा रहा है ना, तो जो खा रहा है ये उसको बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा, टेस्टी नहीं लग रहा है, उसको पसंद नहीं कर रहा, तो अवर्जन मतलब क्या, डिसलाइक करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, घृणा, डिसलाइक करना। और ठीक से पूछोगे तो अवर्जन मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, बिल्कुल नफरत करने वाला, है ना, इंटेंस डिसलाइक, ठीक है, अवर्जन, डन, अवर्जन। अब देखो सिनोनिम क्या क्या हो सकता है इसको, अवारिसियसनेस हो सकता है, लेकिन रिवल्जन जो है, रिवल्जन और एवोरेंस, ये कई बार पूछे हैं आपके पेपर में। रिवल्जन भी पूछा है, एवोरेंस भी पूछा है, डिटेस्टेशन पूछा है। डिटेस्ट से बना है भाई, ये जो डिटेस्टेशन बना है, ये डिटेस्ट से बना है, डिटेस्ट, राइट। डिटेस्ट मतलब क्या होता है भाई, इंटेंस डिसलाइक होता है। एबोमिनेशन, लोएथिंग और रिपंजेंस, ये सारे के सारे वर्ड आपस में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वर्ड आपस में सिनोनिम है, और सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अवर्जन मतलब हेट करना, नफरत करना, मतलब लाइकनेस वाली बात करेगा, अटैचमेंट वाली बात करेगा। तो देखो फॉन्डनेस, लाइकिंग और अटैचमेंट, ये इसके एंटोनिम बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम हमने मार्क किया। ना क्वेश्चन नंबर 184, एविड। एविड क्या होता है भाई, एविड मीन्स लालची। लालची मतलब यहाँ पे एविड की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, कि आपको डिजायर है, और ज्यादा डिजायर है किसी भी चीज को पाने की, उसको आप एविड बोलते हो। मतलब इन द सेंस आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत बिल्कुल लालची वाली बात है, लेकिन हाँ आपके अंदर डिजायर है किसी चीज को पाने की, उसको आप एविड बोल सकते हो। मतलब कीन होना, फर्वेंट होना, एगॉग होना, रेपेसियस होना, अर्डेंट होना, या फिर सॉलिसिटियस होना। जैसे क्या, ये जो आपने ये देखा था, ये स्टोरी आपने सुनी होगी, एक डॉग है, डॉग को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, तो वो कहाँ देखता है भाई, वाटर में देखता है, तो उसी का वो खुद ही को रिजम्बल करने लग जाता है, राइट। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। सो ये है भाई, कीन, फर्वेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एगॉग तो उतनी बार पूछा नहीं है पेपर में, लेकिन रेपेसियस पूछा है, अर्डेंट पूछा है, सोलिसिटियस पूछा। कीन, फर्वेंट, रेपेसियस, अर्डेंट और सोलिसिटियस, राइट। ये सब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप इसको एविड के साथ। एविड के साथ इनको क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगर एविड मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाह रहे हो, डिजायर कर रहे हो, और ज्यादा डिजायर कर रहे हो, तो भाई कम डिजायर रखना, मतलब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्पैशनेट बोलेंगे, इंडिफरेंट बोलेंगे, या अनइंथुजियास्टिक बोलेंगे। और ये तीनों क्या बन जाएंगे उसके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 185। 185 मतलब होता है ऑव। ऑव मतलब क्या होता है भाई, ऑव मतलब होता है कोई, अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, वंडर एंड रिवरेंस। भय नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सरप्राइज के सेंस में होता है भाई। किसके सेंस में होता है, आओ। आप क्या बोलते हो भाई, जब भी कोई चीज होती है आपके सामने, तो आप बोलते हो ना, आओ, क्या हो गया भाई, है ना। सो ऑ मीन्स क्या हो गया भाई, सरप्राइज के सेंस में आप इसको यूज करते हो। सरप्राइज के सेंस में यूज करोगे तो रिवेरेंस बोलोगे, वेनेरेशन बोलोगे, एडमायरेशन बोलोगे, स्टीम बोलोगे, या फिर ड्रेड या फ्राइड, काइंड ऑफ फ्राइड भी बोल सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जो यूज होता है, ये ऐसी फीलिंग का यूज होता है जो एस्टॉनिशिंग होती है, जो अमेजमेंट को शो करती है, राइट। सो ऑ मतलब क्या हो गया भाई, सरप्राइज के सेंस में आपने इसको यूज करा, तो सिंपल सी बात है, इसके एंटोनिम की बात करें तो कामनेस, फैमिलियरिटी और एक्सपेक्टेशन के सेंस में इसको यूज किया जाएगा, इसके एंटोनिम को, राइट। कामनेस या फिर फैमिलियरिटी या फिर एक्सपेक्टेशन, डन। चलो नाउ हमने अभी जो फिनिश करा है, वो फिनिश करा है ए लेटर। ए लेटर से जितने भी पॉसिबल एंटोनिम सिनोनिम आपके पेपर में आए हुए हैं, या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज एक हद तक बन रही है, राइट, वो सारे क्वेश्चन हमने ए लेटर वाले देख लिए। नाउ विल डिस्कस विथ लेटर बी। शकल देख लो भाई इसकी, शकल शकल देखने से ये लग रहा है बंदा बड़ा कंफ्यूज है। क्या भाई, बंदा जो है बड़ा कंफ्यूज है, और कंफ्यूज के लिए एक वर्ड होता है बैफल करना। क्या करना भाई, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को शो करने के लिए एक वर्ड है हमारे पास, क्या, बैफल, BAFFLE, बैफल। बैफल क्या होता है, हैरान कर देना, कंफ्यूज कर देना, राइट। तो हमारे पास सिनोनिम क्या होंगे भाई, हैरान करने के, अमेज हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, पजल हो सकता है, रैटल, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैटल। स्टन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टाउंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो,
स्टाउंड हो, कंफ्यूज्ड हो, रैटल हो, ठीक है ना, स्टन हो, ये सब क्या है भाई, कंफ्यूजन के साथ साथ आपको दिखाता है। ठीक है, तो बैफल, परप्लेक्स भी एक वर्ड होता है, परप्लेक्स करना, क्या, परप्लेक्स करना, तो परप्लेक्स भी एक आपका लिए क्या हो जाएगा भाई, एक वर्ड हो जाएगा बैफल के सेंस में, कंफ्यूजन की स्थिति को बताता है। जब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो, कंफ्यूजन मतलब आप बिल्कुल परेशान हो कि क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, वो बैफलमेंट शो करेगा। लेकिन उसके एंटोनिम की बात करें तो आपको चीजें बिल्कुल क्या है, क्लियर है, वो आपके लिए क्या करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। तो इनलाइटेन, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई, इनलाइटेन, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई क्या हो जाएगा भाई, ये एंटोनिम बनेंगे। इनलाइटेन, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम को हमने मार्क करो, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, बैन करना। बैन तो इजी वर्ड हो गया ना, बैन करना मतलब क्या, इजी वर्ड हो गया, बैन करना। बैन करना मतलब क्या हो जाएगा भाई, बताओ जरा। बैन करना मतलब रोक देना, कोई चीज रोक लगाना किसी चीज पे। जैसे बिहार, गुजरात, इनमें क्या है भाई, लिकर जो है वो बैन है। ठीक है, ये जो लिकर है ये बैन है, बिहार में भी बैन है और गुजरात में भी बैन है। ठीक है, बैन मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, सबसे पहली चीज रिस्ट्रिक्शन होता है। एम्बार्गो, एम्बार्गो, सप्रेशन और बायकॉट। बायकॉट करना मतलब होता है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, बायकॉट करो, वो चीजें नहीं लेना। लेकिन बैन मतलब गवर्नमेंट उसको बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है ना, अथॉरिटी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो बैन वहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और बैन के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, राइट। तो बैन को रिस्ट्रिक्शन के साथ और एम्बार्गो और सप्रेशन के साथ भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। बैन के लिए एंटोनिम का काम मतलब क्या करेगा भाई, परमिशन करेगा या अप्रूवल करेगा, राइट। ये इजी है, परमिशन भी इजी है, अप्रूवल भी इजी है, डन। 188, बैंटर। बैंटर क्या होता है भाई, बैंटर मतलब होता है मजाक करना। बैटर, बैंटर मीन्स व्हाट, मजाक करना, राइट। बैंटर, बैंटर अगर मजाक करने के सेंस में यूज हुआ है, ध्यान से देखो, बैंटर किस सेंस में यूज हो रहा है, मजाक करने के सेंस में यूज हो रहा है। तो देखो, गॉसिप है, रिपार्टिव है, क्या है भाई, बैंटर करना, गॉसिप करना या रिपार्टी। रिपार्टी याद रखना, रिपार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, रिपार्टी। रिपार्टी करना, मैंने तो मजाक कर दिया ना, है ना, ये बोलता है ना भाई ये डॉक्टर गुलाटी, मैंने तो मजाक किया, है ना। सो रिपार्टी, रिपार्टी मतलब क्या, बैंटर करना, मजाक करना, किसी का किसी के साथ मजाक करना, काइंड ऑफ बैंटर या फिर रिपार्टी, राइट। और किसी का मजाक करने के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, है ना, उससे बिल्कुल अलग अपोजिट वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेज करना या फ्लैटरी वर्ड यूज करना। प्रेज करना, PRAISE, या फिर फ्लैटरी बोल सकते हो। 89, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या हो गया भाई, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं, पेनीलेस बोल सकते हैं, रूइंड बोल सकते हैं, डेस्टिट्यूट और ब्रोक। क्या बोला मैंने, बैंकरप्ट मतलब क्या हो गया भाई, दिवालिया हो गया, ठीक है। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, मतलब जिसके पास पैसे खत्म हो गए। इंसॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट। पेनीलेस, ये भी इंपॉर्टेंट। रूइंड या डिस्टिट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये तीन वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, इंसॉल्वेंट, पेनीलेस और डेस्टिट्यूट। इंसॉल्वेंट, पेनीलेस और डेस्टिट्यूट, ये तीनों के तीनों क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए बैंकरप्ट के लिए, डन। अब बैंकरप्ट क्या हो गया भाई, दिवालिया मतलब जिसके पास पैसे वैसे ना हो, खत्म हो चुका हो, बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका हो, उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। अब बैंकरप्ट के लिए एंटोनिम का काम कौन करेगा, तो सॉल्वेंट करेगा, प्रॉस्पेरस करेगा या वेल्दी करेगा, क्या क्या, सॉल्वेंट, प्रॉस्पेरस या फिर वेल्दी। ये काम करेंगे किसका भाई, ये काम करेंगे उसके लिए एंटोनिम का, सॉल्वेंट, प्रॉस्पेरस या फिर वेल्दी, ठीक है ना। सॉल्वेंट, प्रॉस्पेरस या फिर वेल्दी, ये काम करेंगे भाई किसका, ये काम करेंगे उसके लिए एंटोनिम का, डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बारबरस। बार्बर, बार्बरिज्म। बार्बरिज्म मतलब क्या, बाबर से याद रखना, बार्बरिज्म, बार्बरिज्म, बाबर, ठीक है। क्या है भाई, क्रूएलिटी होता है, ब्रूटल होता है, क्रूएल होता है, क्रूएल, ब्रूटल या फिर फेरोसियस, रूथलेस। ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस या रूथलेस, बार्बरस होता है, बार्बरस, ठीक है ना। बार्बरस, ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस या रूथलेस, ठीक है, डन है। बार्बरस डन है भाई, ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस या रूथलेस। कोई इशू इस बात को समझने में, नहीं जी कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस और रूथलेस, ठीक है। अब ये हो गया भाई किसके लिए भाई, क्रूएलिटी के लिए। तो क्रूएलिटी के एंटोनिम में हम किसको लिख सकते हैं, पोलाइटनेस को लिख सकते हैं। देखो, पोलाइट, रिफाइंड, सोफिस्टिकेटेड, चीजें काफी अच्छी हो, ठीक है। ये देखो बारबरस लिखा हुआ है, अनसिविलाइज्ड, लैकिंग अनकल्चर्ड, है ना, उसको हम बारबरस बोलते हैं। 190 डन है, 191 की बात करेंगे। बीट करना, क्या करना भाई, बीट करना,
बीट, BEAT, बीट। बीट मतलब क्या होता है भाई? बीट मतलब किसी को मारना, पीटना, कूटना, है ना। यहाँ पे देख रहे हो भाई, इसको बीट कर रही है पुलिस वाले। ये जो डमी दिख रहा है आपको, पुलिस की दिख रही है डमी, राइट। सो बीट करना मतलब बैंग करना, बैस करना, बैटर करना, केन, कास्टिगेट, ड्रब। कास्टिगेट मतलब चीट हो सकता है, डांटना, फटकारना, है ना। बैंग करना, बैस करना, बैटर करना, ये हो गया भाई बीट। बीट मतलब पीटना। अब एंटोनिम क्या बोलेंगे भाई? एड या असिस्ट या हेल्प, है ना। कि आप किसी को मार नहीं रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, बस क्या करो, हेल्प कर रहे हो उसकी, उसको एड, असिस्ट या हेल्प बोल सकते हो। डन है। 192, बीनीथ। बीनीथ मीन्स व्हाट? नीचे की ओर, कोई चीज नीचे की ओर जा रही है, बीनीथ हो रही है भाई, नीचे यहाँ रखी है, बीनीथ है। अंडर बोलते हो ना, अंडर, तो अंडर हो सकता है, बीनीथ मतलब नीचे। द कैट इज बीनीथ द बेंच, बेंच के नीचे है कैट। ये जो कैट है भाई, बिल्ली है, दिख पा रहे होगे आप, है ना। जो कैट है वो बीनीथ है भाई। तो बिलो, अंडर, अंडर, अंडरनीथ या फिर अंडर, डाउन, अनवर्दी, कवर्ड, है ना। बीनीथ हो गया भाई। अब इसके लिए कोई चीज नीचे है तो ऊपर के लिए बात करेंगे, तो अप बात करेंगे, ओवरहेड बात करेंगे और एबव बात करेंगे। ये सब क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, बेनीवोलेंट होना। जैसे क्या, ये बच्ची गिर गई है तो ये बालक क्या कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है, इसको क्या करने के लिए भाई? उठने के लिए, खड़े होने के लिए। तो बेनीवोलेंट क्या हो जाएगा भाई? परोपकारी। बेनीवोलेंट क्या हुआ भाई? परोपकारी, है ना। बिनाइन, केयरिंग, सेवरलस, कंसिडरेट, ह्यूमन या फिर जनरस। ठीक है, बिनाइन होना, केयरिंग होना, सेवरलस होना, कंसिडरेट होना, ह्यूमन होना या फिर जनरस होना, उसको क्या बोलेंगे? बेनीवोलेंट बोलेंगे। क्या? बेनीवोलेंट बोलेंगे, परोपकारी। बिनाइन, केयरिंग, सिवलरस, कंसिडरेट, ह्यूमन और जनरस। सारे इजी वर्ड है, कुछ भी टफ नहीं है। अब बेनीवोलेंट के अपोजिट में क्या लिख सकते हो? मेल वोलेंट लिख सकते हो, बता रखा मैंने पहले भी। मीन और स्पाइटफुल, ये तीनों क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम बन जाएंगे। ये तीन क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे। डन। चलो, 194 कह रहा है बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट मतलब भी वही होता है, ठीक है। बेनिफिसेंट मतलब जिसको हम चैरिटेबल, काइंड, हेल्पफुल, जनरस, फिलैंथ्रोपिक, है ना, बेनिफिसेंट, राइट। जैसे इनको मिल गया भाई, ये बेनिफिशेंट है, ठीक है। तो बेनिफिसेंट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एंटोनिम मैलिशियस और अनचैरिटेबल बोल सकते हैं। अनचैरिटेबल या फिर मैलिशियस बोल सकते हैं। 95, बिट्रे करना मतलब क्या? किसी को चीट करना। जैसे भाई ये दोस्त है लेकिन ये अपने हाथ में क्या रखा हुआ है? खंजर रखा हुआ है। सो बिट्रे कर रहा है, धोखा देना। बिट्रे करना मतलब क्या? धोखा देना, चीट करना। डिसीव, डिलूड, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिलूड और डिसीव भी इंपॉर्टेंट है। फॉरसेक भी, अबेंडन नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, क्रॉस भी नहीं है, लेकिन डिसीव, डिलूड और फॉरसेक ये तीनों क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बिट्रे के लिए। तो बिट्रे को क्या बोल सकते हो? सपोर्ट बोल सकते हो, प्रोटेक्ट बोल सकते हो, डिफेंड बोल सकते हो। और ये तीनों क्या बनेंगे भाई? बिट्रे के लिए एंटोनिम का काम करेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। अगला है बेविल्डर करना। बेविल्डर मतलब क्या? सरप्राइज हो जाना। बैफल, बैफल बेविल्डरमेंट को शो करता है, ठीक है। बैफल, कंफ्यूज, डेज, मडल, मिस्टिफाई मतलब कंफ्यूज रहना, बिल्कुल ही क्या बातें चल रही हैं उसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज रहना, उसको बेविल्डर बोलते हैं। ये बना सिनोनिम। एंटोनिम मतलब क्या? बिल्कुल नॉर्मल रहना। इल्यूमिनेट, एक्सप्लेन और इनलाइटन, इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ बीविचिंग। बीविचिंग क्या होता है भाई? बीविचिंग मतलब होता है किसी को एल्योर करना। एल्योर करना मतलब अपनी मतलब जादुई कला से किसी को अट्रैक्ट करना, उसको बीविच बोलते हैं, ठीक है। मैजिकल, फैसिनेटिंग लिखा हुआ है ना। एल्योरिंग भी लिख सकते हो इसको, एल्योरिंग भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो फैसिनेटिंग, मैजिकल और एल्योरिंग ये क्या होंगे भाई? बीविचिंग के लिए सिनोनिम का काम करेंगे। और रिपल्सिव, रिपंगेंट और डिस्गस्टिंग ये क्या काम करेंगे भाई? ये इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस 98, बायस्ड होना। बायस्ड मतलब क्या? पक्षपात करना, है ना, कि भाई इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, है ना। बायस्ड मतलब क्या? पक्षपाती, किसी का फेवर लेना। डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेटिंग, फेवरिंग, पार्शियल, प्रेजुडिस्ड, अनफेयर, सारे इजी टर्म है, सारे के सारे क्या है भाई? इजी टर्म है। बायस्ड मतलब क्या? ये सारी बातें बायसनेस को बता रही हैं, ठीक है। बायस होना, पक्षपाती होना, ठीक है। अब क्या इसके लिए एंटोनिम क्या होगा भाई? फेयरनेस होगा ना। फेयरनेस, तो देखो फेयर लिखा हुआ, इम्पार्शियल लिखा हुआ, जुडिशियस लिखा हुआ। फेयरनेस के बारे में बात करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है बाइंड होना। बाइंड मतलब क्या? बांधना। क्या करना भाई? बांधना। बाइंड मतलब क्या? बांधना, फिक्स करना, एनेक्स करना, अपेंड करना, सिक्योर करना, अटैच करना। ये भी सब क्या है भाई? ये एनेक्स हमने पढ़ा था, किसी का हड़प लेना। क्या हड़प लेना भाई? जमीन जायदाद हड़प लेना, उसको एनेक्स बोलते हैं, ठीक। ठीक है भाई। एंटोनिम क्या हो गया भाई? डिटैच करना, ब्रेक करना, फ्री करना। ये इसके लिए एंटोनिम का काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नो ब्लांड। ब्लांड क्या होता है? बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो, है ना। ये कुछ बना है विदाउट टेस्ट, टेस्ट बना है भाई, ठीक है। तो ब्लांड मतलब क्या हो गया भाई? डल, फ्लैट, इंसिपिड या मोनोटोनस। हैविंग
नो टेस्ट, क्या हैविंग नो टेस्ट, बिल्कुल टेस्टी ना होना, हैविंग नो टेस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लांड, उसको बोलते हैं क्या, ब्लांड, बेस्वाद, ठीक है। चलो डिलीशियस इसके लिए क्या बन जाएगा भाई, स्वाद के सेंस में, टेस्टी के सेंस में यूज हो जाएगा। है आपके सामने 200 एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन, ठीक है, 200 तक हम पहुंच चुके हैं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।